दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है? और क्या आप जानते हैं सीमेंट बनाने के लिए किस तरह के चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है? और सीमेंट बनाने के लिए खदानों में बड़े बड़े ब्लास्ट क्यों किए जाते? चलिए जानते सीमेंट बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। सीमेंट बनाने की शुरुआत होती है चूना पत्थर की खदानों में ब्लास्ट करने से। इसके लिए एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स चट्टानों में छेद करके उसमें डायनामाइट जैसी एक्सप्लोजिव लगा देती है और सेफ्टी के लिए सारे एरिया को खाली करा लिया जाता है। इसके बाद 80 से 100 मीटर की दूरी बनाकर कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट किया जाता है। धमाके के बाद जेसीबी जैसी मशीनों की सहायता से चूना पत्थर को डंपर ट्रक में लोड करके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजते हैं और इसे प्राइमरी क्रशर मशीन में डालते हैं, जहां पर यह मशीन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इन क्रश किए हुए पत्थरों के टुकड़ों को एक प्री होमोनाइजेशन स्टोर में ढेर लगा कर रखती है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के अलावा भी कई सारे मिनरल पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और लैब में जांच करने के बाद इसमें जरूरत के अनुसार एडिटिव्स मटेरियल्स डाली जाती है, जैसे कि क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, रेत, आयरन ऑक्साइड का पाउडर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि मिलाती है। आयरन ऑक्साइड ही वह चीज होती है जिसकी वजह से सीमेंट का रंग ग्रे यानी स्लेटी कलर का होता है। अब इन सबको मशीनों की सहायता से अच्छे से मिक्स करती है और इसे रूरल ग्राइंडिंग मशीन में भेजते हैं। ये मशीन इन सबको अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह पीस देती है और इसका पाउडर बना देती है, जिसे रो मिक्स कहते हैं। इस पाउडर को होमोजेनाइजेशन सिलो यानी टैंक में रखते हैं और आगे बढ़ने से पहले फिर से इसका लैब टेस्ट करते हैं ताकि इसका केमिकल कंपोजिशन ठीक है या नहीं पता चल जाए, जहां से फिर इसे प्री हीटेड टावर में भेजते हैं। इसकी ऊंचाई 100 मीटर के आसपास होती है। प्री हीटर में जाने से पहले 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके लिए रो मिक्स को टावर के ऊपर से डालते जाते हैं और ग्रेविटी के कारण ये अपने आप नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन नीचे से आने वाली गर्म हवाएं इसे गर्म कर देती है, जो कि असल में क्लीन भट्टी से निकली एग्जॉस्ट गैसें होती है। इस तरह से शुरुआती तौर पर गर्म करने से ईंधन की भी बचत होती है। जब यह रॉ मिक्स का पाउडर नीचे पहुंचता है तो इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां से फिर इसे रोटेटरी क्लब में भेजते हैं, जो कि एक घूमती हुई भट्टी होती है जिसकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। इस भट्टी के अंदर एक बर्नर फिल्म यानी लौ जलती रहती है, जिसका तापमान 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भट्टी एक एंगल पर झुकी होती है ताकि पाउडर आगे बढ़ता रहे और ये भट्टी 1 मिनट में 2 से 4 बार घूमती है। जैसे ही रो मिक्स का पाउडर क्लीन के अंदर पहुंचता है, इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और जब ये 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तब ये पिघल जाता है और सारे केमिकल आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने पर यहाँ जमने लगता है। पर लगातार घूमते रहने के कारण ये एक साथ नहीं जमता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जम जाता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। ये क्लिंकर जब घूमती हुई भट्टी से बाहर निकलता है तब इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इसके लिए इसी क्लिंकर कूलर से गुजारती है, जो इसका तापमान जल्दी कम करके 100 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। वहां से फिर ये क्लिंकर स्टोरेज में पहुंचता है, जहां पर हजारों टन क्लिंकर को बंद जगह पर रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में अगर प्लांट बंद भी हो जाए तो भी स्टोरेज की वजह से ही लगातार सीमेंट बनता रहे। फिर यहाँ से ये क्लिंकर पहुंचता है बॉल ग्राइंडिंग मशीन में। इस मशीन में इसके नाम की तरह ही हजारों स्टील बॉल डाली जाती है, जिसके बीच में इसे क्लिंकर के टुकड़े घूम घूम कर आटे की तरह महीन पीस जाते हैं। इसी समय इसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देती है। जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है ताकि काम करने में आसानी हो और दरार ना पड़े। और अगर पीपीसी सीमेंट बनाना हो तो इसमें 20 से 30% कोयले की फ्लाइट्स भी ऐड कर देते हैं, जो कि एक तरह की राख होती है। इसके बाद पीसे हुए पाउडर को सेपरेट मशीन से गुजारते हैं, जो महीन पाउडर को छान कर अलग कर देती है और बाकी पार्टिकल्स को फिर से बॉल ग्राउंड मशीन में भेज देती है। दोबारा पीसने के लिए अब जो पाउडर हमें मिला है वही सीमेंट है, जिसे हम सीमेंट साइलो में रखते हैं, जहाँ पर हजारों टन सीमेंट को रखा जाता है। इसके बाद इस सीमेंट को प्लास्टिक बैग या बोरी में पैक करते हैं, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक सीमेंट फिलिंग मशीन में वर्कर्स लगातार बैग लगाती जाती है और मशीन इसमें सीमेंट भर के पैक करती जाती है। लेकिन कई बार बड़ी कंस्ट्रक्शन जैसे कि ब्रिज, डैम आदि बनाने के लिए सीमेंट को डायरेक्ट सीमेंट टैंकर्स में भरकर या ट्रेन में भरकर भेजते हैं, तो इस तरह से बनता है सीमेंट।